हेलो सिनेफाइल्स, शाहिद कपूर की देवा देखी मैंने। अब कैसी है ये मूवी का प्लॉट क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और हाँ, स्पॉयलर्स होंगे। देवा रीमेक है 2013 में आई मलयालम फिल्म मुंबई पुलिस की, जिसे सेम ही डायरेक्टर रोशन एंड्रूज ने डायरेक्ट किया था। अब मैंने मुंबई पुलिस नहीं देखी है, इसलिए मैं ये नहीं बता पाऊंगा देवा में क्या चेंजेस किए है मेकर्स ने। देखो, देवा का प्लॉट एक मर्डर मिस्ट्री के अराउंड टेक प्लेस करता है। मूवी में एक गैंगस्टर दिखाया है जिसे शाहिद कपूर का कैरेक्टर देव, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और दूसरे पुलिस वाले उसे अरेस्ट करना चाहते हैं। पर जब भी वो उस गैंगस्टर की लोकेशन पर पहुंचते हैं, वो वहां से भाग जाता है। फिर पूजा हेगड़े की कैरेक्टर, जो एक न्यूज रिपोर्टर होती है और देव की लव इंटरेस्ट भी, वो देव को बताती है कि पुलिस वालों में से कोई ना कोई तो उस गैंगस्टर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तभी वो हर बार पुलिस के पहुंचने से पहले ही उस पर्टिकुलर लोकेशन से भाग जाता है। अब ये सब पूजा हेगड़े की कैरेक्टर देव को इसलिए बताती है क्योंकि वो चाहती है जब भी देव उस बहरूपियों को पकड़े, सबसे पहले वो उसे ही बताए ताकि वो उस पर न्यूज छाप सके अपनी। फिर फिल्म में आगे पुलिस वालों को फिर से उस गैंगस्टर की लोकेशन का पता चल जाता है और वो उस लोकेशन पर जाते हैं। मगर इस बार भी वो गैंगस्टर वहां नहीं होता और उस गैंगस्टर ने उस लोकेशन पर एक्सप्लोजिव लगाए होते हैं। अब जैसे ही एक कांस्टेबल गेट ओपन करता है, एक ब्लास्ट हुआ जिसमें कुछ ऑफिसर जल के मर गए और कुछ बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। अब इस लोकेशन में पूजा हेगड़े के कैरेक्टर के फादर, जो कि एक कांस्टेबल होते हैं, वो भी गए होते हैं और ब्लास्ट के बाद उनके पांव काम करना बंद कर देते हैं। फिर से हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि किसने उस गैंगस्टर को पुलिस के आने की इन्फॉर्मेशन दी। अब नेक्स्ट सीन में देव और उसका फ्रेंड, जो कि एक पुलिस ऑफिसर ही होता है, वो और बाकी टीम फिर से उस गैंगस्टर की लोकेशन का पता लगा लेते हैं और वहां जाते हैं। इस बार वो गैंगस्टर उसी लोकेशन में होता है और देव का फ्रेंड उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग जाता है। अब जो गैंगस्टर वो देव के फ्रेंड को शूट करने वाला होता है कि उससे पहले देव उस गैंगस्टर को शूट कर देता है और उस गैंगस्टर के एनकाउंटर का क्रेडिट अपने दोस्त को दे देता है, ये बोलकर कि हम दोनों भाई है, क्या फर्क पड़ता है किसने गोली चलाई। अब देव का ये करने का अपना एक रीजन होता है कि जो देव का फ्रेंड है उसकी फैमिली उसके इंस्पेक्टर बनने से खुश नहीं होती, तो अगर देव का फ्रेंड एक गैंगस्टर का एनकाउंटर करेगा, इससे उसकी डिपार्टमेंट में रेपुटेशन बढ़ेगी और उसकी फैमिली भी उसके फ्रेंड से खुश होगी। ऐसा ही हुआ, देव के फ्रेंड की फैमिली ने अपने घर पार्टी भी रखी और आई थिंक फर्स्ट मई को देव के फ्रेंड को उस गैंगस्टर का एनकाउंटर करने के लिए सम्मानित भी किया जाएगा एक अवार्ड सेरेमनी में। अब सेरेमनी में जैसे ही देव का फ्रेंड स्पीच देने के लिए गया और जैसे ही उसने अपनी स्पीच स्टार्ट करी, उस पर स्नाइपर से किसी ने शूट किया और देव का फ्रेंड सबके सामने उस अवार्ड सेरेमनी में मर जाता है। अब पूरी मूवी इस प्लॉट के अराउंड घूमती है कि आखिर देव के फ्रेंड का मर्डर किसने किया। क्या उसी गैंगस्टर के आदमियों ने उसका मर्डर करवाया जिसका देव के फ्रेंड ने एनकाउंटर किया था, या फिर उसके मर्डर के पीछे कोई और था। यही सब शाहिद कपूर का कैरेक्टर देव पता लगाता है मूवी में और अपने फ्रेंड का केस सोल्व करने के लिए फरहान को बोलता है, जो कि उसका जीजा और उसका फ्रेंड ही होता है, कि वो इस केस को देव को हैंडल करने के लिए दे। अब मूवी में हम आगे देखते हैं देव ने केस सोल्व कर लिया है और वो डीसीपी को कॉल पर इसकी रिपोर्ट भी देता है और बोलता है उसने ये केस सोल्व कर लिया है और उसे पता है उसके फ्रेंड का मर्डर किसने किया। अब जैसे ही देव उस मर्डरर का नाम बताता है, उससे पहले उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में देव की सारी मेमोरी चली जाती है। अब डीसीपी फरहान देव को ये सब बताता है और बोलता है इस केस को तुम फिर से सोल्व करो और पता लगाओ किसने मर्डर किया था। वही हुआ, देव जिसकी मेमोरी चली गई है वो अब इस केस को सोल्व करने लगता है और एट दी एंड वो पता लगा लेता है कि मर्डर किसने किया है और वो फरहान को ये सब बताने जाता है। आई एम श्योर आप में से भी काफी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहले ही गेस कर लिया होगा कि मर्डर किसने किया, क्योंकि मूवी में से बहुत सारे हिंट्स में थ्रू आउट दिए गए। तो मैं आपको मर्डर का नाम बता दूं, पक्का बता दूं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मर्डर और किसी ने नहीं बल्कि शाहिद कपूर का कैरेक्टर देव ने ही किया होता है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि देव ने जिसका मर्डर किया वो तो उसका बेस्ट फ्रेंड था, फिर देव ने उसको मारा क्यों? इसका आंसर भी आपको मूवी देखते टाइम मिल ही गया होगा। वही गैंगस्टर जिसको पुलिस ढूंढ रही थी, उसको पुलिस की इन्फॉर्मेशन दी किसने? देव ने। अब आप ये सवाल पूछोगे कि अगर देव और वो गैंगस्टर मिले हुए थे तो देव ने उस गैंगस्टर का एनकाउंटर क्यों किया? सिंपल है, जब लास्ट टाइम देव ने उसको बताया इस लोकेशन में पुलिस वाले उसे ढूंढते हुए आएंगे, वो गैंगस्टर सिंपली वहां से भाग सकता था, पर उस गैंगस्टर ने पुलिस वालों के लिए एक्सप्लोजिव्स बिछाए हुए थे जिसके फटने से बहुत सारे पुलिस वाले मरे और पूजा हेगड़े के किरदार के पिताजी जो कांस्टेबल थे वो भी सारी जिंदगी अब चल नहीं पाएंगे। इसी वजह से देव ने उस गैंगस्टर को मारा। अब देव के फ्रेंड को यह पता चल जाता है कि देव ही वो बहरूपिया है जो उस गैंगस्टर के साथ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करता था और कहीं ना कहीं देव की इस वजह से बहुत सारे पुलिस वाले मारे गए। और फिर वो देव से पूछता है उसने ऐसा क्यों किया। देव अपनी बैक स्टोरी बताता है कि कैसे उसका बाप बचपन में उसे टॉर्चर करता था। एक रात को देव के घर पर कोई एक मिठाई का डब्बा दे देता है उसे। अब देव को इतनी भूख लगी थी कि वो सारी मिठाई खा जाता है। फिर उसका बाप जब घर आता है उसको भी भूख लगी होती है। जब वो देखता है कि मिठाई का डब्बा खाली है तो वो देव को बहुत मारता है। फिर देव हॉस्पिटल में जाता है जहाँ उसका मेडिकल बिल एक आदमी देता है। इसके बाद देव उस आदमी के लिए काम करने लग जाता है। अब जिस आदमी ने देव का उस टाइम पर मेडिकल बिल भरा वो वही गैंगस्टर होता है जिसके साथ देव इन्फॉर्मेशन शेयर करता है मूवी में। तो ये था देव के साइड का एक्सप्लेनेशन। अब देव का दोस्त इसको बस एक एक्सक्यूज ही मानता है क्योंकि यार लिटरली देव
की लापरवाही की वजह से बहुत सारे ऐसे इनोसेंट पुलिस ऑफिसर्स थे जो मारे गए और बहुत सारे इंजर्ड भी हुए। इसलिए देव का फ्रेंड में भी रोहन नाम होता है उसका, वो देव को बोलता है कि वो अवार्ड सेरेमनी में सबके सामने कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से सबको पता चल जाएगा कि देव उस गैंगस्टर के साथ मिला हुआ था। अब देव अपने दोस्त को बोलता है, हम भाई है, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं तुझे माफ कर देता। और देव उससे दूसरा चांस मांगते हुए अपने रीजन देता है कि उसकी पूजा हेगड़े के कैरेक्टर के साथ शादी होने वाली है और अब वो न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाला है, तो प्लीज वो उसे एक सेकंड चांस दे। और उसका दोस्त वहां से चला जाता है और देव उसका अवार्ड सेरेमनी में ऑटोमेटिक स्नाइपर से उसे दूसरी बिल्डिंग में छुपा देता है और उसका एम उसी लोकेशन पर लॉक कर देता है जहां से उसका फ्रेंड स्पीच देगा और खुद उसी सेरेमनी में भी प्रेजेंट होता है वहां पर, ताकि किसी को शक ना हो देव ने उसके फ्रेंड का मर्डर किया हो। अब यहाँ पर आता है एक प्लॉट ट्विस्ट। देव की फ्रेंड की जो फियांसे होती है वो उसे अवार्ड सेरेमनी में जो उसने स्पीच तैयार की है उसे वीडियो कॉल पर उससे सुनना चाहती है और वो उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड भी करती है। अब इस वीडियो कॉल में देव का फ्रेंड बताता है कि वो सेरेमनी में ये बोलेगा कि उस गैंगस्टर का एनकाउंटर उसने नहीं बल्कि देव ने किया था और इस एप्रिसिएशन का हकदार वो नहीं है, देव है। इन शॉर्ट वो देव को दूसरा मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये वीडियो देव के फ्रेंड की फियांसे देव को दिखाती है, जिससे देखने के बाद देव को गिल्ट आ जाता है कि उसका फ्रेंड उसको सेकंड चांस देने के लिए तैयार था पर फिर भी उसने अपने फ्रेंड को मार डाला। इसलिए वो ये सब कुछ डीसीपी फरहान को कॉल पर बताने लगता है पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर मूवी में हमें एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है। देव ने उस टाइम पर डीसीपी को जो कॉल करी थी एक्सीडेंट से पहले, उस टाइम पर डीसीपी ने वो कॉल पिक नहीं की थी और इसी वजह से वो कॉल वॉइसमेल में ट्रांसफर हो गई थी और उस टाइम पर देव ने सब कुछ डीसीपी को बता दिया था कि उसने ही वो मर्डर किया है और डीसीपी को ये सब पता होता है। बस डीसीपी को कुछ एविडेंस चाहिए थे जो कि सिर्फ देव के पास ही थे, पर मेमोरी लॉस के बाद वो एविडेंस देव ने कहाँ रखे ये उसे ही पता था। इसलिए फरहान ने देव बी को ये केस वापस दिया। तो ये थी देवा की ओवरऑल स्टोरी। देखो देवा की स्टोरी ठीक ही लगी मुझे। आप मूवी देखते टाइम काफी इजीली प्रिडिक्ट कर लोगे कि मर्डर किसने किया है और ऐसा नहीं आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। मेकर्स मूवी के बीच बीच में इस बात का हिंट दे रहे थे और कहीं ना कहीं मेकर्स का ये डिसीजन मूवी के फेवर में काम नहीं किया, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं। और मेरी ये मेजर कंप्लेंट रहेगी मेकर्स से। मेकर्स चाहते तो वो देवा की बैक स्टोरी को बस वर्ड्स में ना बताकर उसे दिखा भी सकते थे, जिससे उसका इम्पैक्ट और ज्यादा पड़ता मूवी में और इसी वजह से क्लाइमेक्स का वो इम्पैक्ट हमें फील नहीं हुआ जो होना चाहिए था। बाकी शाहिद कपूर ने तो शानदार एक्टिंग करी ही है और मैं फ्यूचर में शाहिद कपूर को इसी तरह के कुछ और रोल्स में भी देखना पसंद करूंगा। आप कमेंट में बताओ आपको मूवी कैसी लगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जोरो भाई शाहिद को एक अच्छी स्टोरी मिलनी चाहिए यार।